विष्णु जी की जय हो। आज अपने सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आज अपने सुनते हैं पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, एकादशियों के महात्म्य का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं रही। मेरी तो जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? इस दिन व्रत करने से कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है? तो अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धनुर्धर, पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही अनंत यज्ञ फलों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। जैसा इसका नाम है उसी के अनुसार व्यक्ति को फल भी मिलता है। निसंतान को पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन व्रत रखकर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी बहुत ही पवित्र और पुण्य फल प्रदान करने वाली होती है। हे पार्थ, आज मैं तुम्हें इस व्रत से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय की बात है कि महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उसमें माहिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसीलिए सदैव दुखी रहा करता था। उसे अपने राज्य का सुख नहीं लगता था। जब भी कोई खुशी का समय होता तो राजा उदास हो जाते। उस समय राजा को सिर्फ संतान की कमी सताती रहती। राजा के लिए सब कुछ बड़ा ही कष्टदायक था। राजा सोचते कि पुत्र के बिना तो यह लोक और परलोक कोई भी नहीं सुधरता है, तो मेरे मरने के बाद मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा और कौन मेरा श्राद्ध कर्म करेगा, और जो हमारे पूर्वज पितर हैं उनका श्राद्ध कर्म कौन करेगा। तो यह सोचकर राजा बहुत ही दुखी रहते। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से उपाय किए, परंतु हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महिजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उनकी चिंता भी बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा कि ना तो मैंने कभी अपने जीवन में कोई पाप किया है, ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन इकट्ठा किया है, ना मेरी प्रजा को मैंने कष्ट दिया है। मैंने तो आप सभी को अपनी संतान की भांति पाला पोसा है। ना कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है, और कभी किसी से ईर्ष्या का भाव भी नहीं रखा। सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी एक जैसे हैं, और ना ही मैंने कभी कठोर नियम लागू किए हैं कि जिससे मेरी प्रजाजनों के मन में डर उत्पन्न हो। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करें और बताएं कि इसका क्या कारण है। कोई तो उपाय होगा कि मैं अपने जीवन में इस कष्ट से मुक्ति पा लूं। तो राजा की इस तरह दीन भरी बातें सुनकर सारे मंत्री और प्रजाजन बहुत ही दुखी हुए, पर उन्हें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तो उन्होंने राजा से तो कुछ नहीं कहा। फिर सारे के सारे आपस में विचार विमर्श करते हुए वन में चले गए कि वहां पर कोई साधु मुनि मिलेगा, उसे राजा का दुख बतलाकर कोई समाधान पाएंगे। तो वन में जाकर वे इधर उधर ऋषि मुनियों के दर्शन करने लगे। तभी उनकी नजर एक बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध योगी महात्मा पर पड़ी। वो साधु बाबा ऐसे लग रहे थे जैसे स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान हों। तो वे उनके पास गए और प्रणाम करके वहां पर बैठ गए। साधु बाबा की जब तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो उनके सामने बहुत सारी प्रजाजन बैठी थी। साधु बाबा कहने लगे कि हे प्रजाजनों, आपके यहाँ आने का क्या कारण है? आप मुझे निसंकोच बताइए, मैं आपकी सारी परेशानी दूर करूँगा। मेरा नाम लोमेश ऋषि है, मैं धर्म का ज्ञाता हूँ। तो यह सुनकर
सारी प्रजाजन खड़ी हुई और दंडवत प्रणाम करने लगी और महर्षि लोमेश के दर्शन करके उन्हें बड़ी ही खुशी हुई और वो कहने लगे कि हे देव, हमारे भाग्य है जो हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मंत्री की बात सुनकर लोमेश ऋषि ने कहा कि हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का प्रयोजन कहें, मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा तो शरीर ही परोपकार के लिए बना है। तो लोमेश ऋषि के मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा कि हे ऋषिवर, आप हमारी बातों को जानने में पितामह ब्रह्मा जी से भी ज़्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। हम महिष्मति नामक नगरी से आए हैं। वहाँ हमारे महाराज माहिजीत बड़े ही धर्मात्मा और प्रजा वत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की धर्म अनुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे स्वयं पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इस बात से वे बहुत ही दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं तो हम भी उनके दुखों से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि वो अपने राजा के सुख में सुख और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमें पूरा विश्वास है कि हमारा दुख जरूर दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। ऋषिवर, यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। तो ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमेश ऋषि ने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे, और प्रजा भी बड़ी उत्सुकता से बैठी इंतजार कर रही थी। तभी थोड़ी देर बाद लोमेश ऋषि ने अपनी आंखें खोली और कहने लगे कि हे भद्रजनों, तुम्हारा यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उदंड था, बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घुमा करता था। एक दिन की बात है कि यह जेठ माह के द्वादशी के दिन दोपहर के समय, जब यह 2 दिन से भूखा था, तो एक जलाशय पर पानी पीने के लिए गया था। उस स्थान पर उसी समय एक गाय जल पी रही थी, तो राजा ने उस गाय को प्यासे ही भगा दिया और स्वयं वहां पर जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसीलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल तो ये मिला कि राजा इस जन्म में राजा बने, और प्यासी गाय को जलाशय से भगा देने के कारण आज वो पुत्रहीन है। तो लोमेश ऋषि की बात सुनकर सारे सभाजन प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, तो अतः आप कृपया करके हमें ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिसके करने से हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, क्योंकि वैसे तो उन्होंने इस जन्म में बहुत ही पुण्य के कर्म किए हैं, पर उन्हें संतान की प्राप्ति हो ऐसा कोई पुण्य कर्म बतलाइए। तो सभासदों की बात सुनकर लोमेश ऋषि कहने लगे कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम पोष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि विधान से करो और रात्रि में जागरण करो, और उस दिन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। तो इस उपाय को जानकर सारे लोग बहुत ही खुश हुए और लोमेश ऋषि से व्रत की सारी विधि पूछकर उन्हें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। इसके बाद लोमेश ऋषि के कहे अनुसार उन्होंने पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया और द्वादशी को उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दिया। तो इस व्रत के पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 10वें महीने बहुत ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तो पुत्र पाकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और अपनी प्रजाजनों को खूब उपहार स्वरूप अन्न वस्त्र गहने दान में दिए, क्योंकि यह सब प्रजा की वजह से ही संभव हुआ था। तो इस तरह कथा कहकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे पांडु पुत्र, संतान की इच्छा रखने वाले मनुष्य को
सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी और पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति होती है और इस लोक में वह अपने समस्त सुखों को भोगता हुआ परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।